आज हम केमिस्ट्री का 2024-25 रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर है ये। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा जितने भी हैं। चल, इसमें सही विकल्प में लगाने हैं हमें। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में निम्न सेल का प्रयोग किया जाता है। यानी किस सेल का प्रयोग अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में किया जाता है? तो वो हमारा फोर्थ ऑप्शन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्न में कौन +8 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, OX। तीसरा है अभिक्रिया जिसके वेग नियतांक की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड कोटि होती है, वो होती है शून्य की। लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है, हमें प्रति सेकंड भी आएगा, तो वो शून्य की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है DsP2 संकरण युक्त संकरण यौगिक की ज्यामिति होगी, वो होती है वर्ग समतलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके परीक्षण के लिए आइसोसाइनेट का प्रयोग किया जाता है? वो है फर्स्ट डिग्री एमीन, यानी प्राथमिक एमीन। अगला, एल्कोहल जल में विलय होते हैं, उसका कारण बताना क्यों होते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, ऑप्शन सेकंड। अगला है एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम लिखना, जो हमारा हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन, कीटोन को हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन करने की निम्न विधि है, वुल्फ किशन अपचयन, ऑप्शन फोर्थ। झा है, झा और अणा वाला जो है ना हमारे रीजन एसोसिएशन और रीजन वाला, उसका केवल दोनों के एक ही आंसर है, पहला। यहाँ पर ये पहला है, दोनों के पहले लगा देने हैं कि ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता। दोनों का आंसर जो है फर्स्ट है, लगा देना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन पर। आइए स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जल का वाष्प दाब क्या होगा जब इसमें 1 चम्मच चीनी मिला दी जाए? तो जल का वाष्प दाब कम हो जाएगा। तीसरा, गैल्वेनीकरण क्या है? लोहे या स्टील पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाती है। फोर्थ है, निम्न के IUPAC नेम लिखिए। NiCO4 का लिखना हमें टेट्रा कार्बोनिल निकेल O। NiCN NiNH3 का होल 6 Cl2 लिखना, इसका हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है इसकी कमी से होने वाला रोग। तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनोल। ए के कारण होने वाला रोग जो है वो रतौंधी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोनोडेंटेट तथा बाइडेंटेट लिंगेट क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। मोनोडेंटेट लिंगेट यह एक ऐसा लिंगेट होता है जिसमें एक दाता परमाणु होता है और ये केंद्रीय धातु आयन से इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करके समन्वय बंध बनाता है। केवल आप अगर यहाँ तक भी लिखोगे तब भी हमारा वो करेक्ट है, क्योंकि 2 नंबर में पूछा गया। इसका बाइडेंटेट लिंगेट किसे कहते हैं? यह एक ऐसा लिंगेट होता है जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं और यह केंद्र धातु आयन से बंद होते हैं। इसको उदाहरण भी देना है हमें 2 जो NH2 हो जाएगा, एक CH2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक न्यूमेरिकल दे रखा कि 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरिटी ज्ञात करनी है हमें। तो मोलरता क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में। तो पहले विलय क्या हमारा, इसमें NaBr है, इसके मोल निकाल लेंगे। तो जो दिया हुआ मास है वो उसका अणुभार है, उससे भाग करके अणुभार इसका 103 है, यानी सोडियम का 23 दे रखा और Br का 50 दे रखा, सॉरी 80। अब से ऐड करेंगे तो 103 आ जाएगा। अब इसे भाग करने पर 0.2 मिल जाएगा, जो होगा नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे किसके? सोल्यूट के। यहाँ पर ऐसे निकालें। फिर मोलरता में फॉर्मूले में रख देंगे कि 0.2 मोल किसके हो गए? सोल्यूट के, यानी कि विलय के। और ये हमने इसका आयतन रख दिया लीटर में चेंज करके। इसे सॉल्यूशन करने पर 1000 ऊपर चला जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा
और 0 से 0 करने पर 5, तो 0.4 बचेगा और यही क्या है इसकी मोलरता, जिसे मोलर भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका अथवा में दे रखा है। यदि किसी को न्यूमेरिकल नहीं करना तो आप ये कर सकते हो। मोल प्रवाह या मोलरता की डेफिनेशन लिखनी है। मोल प्रवाह कहता है किसी विलयन में मौजूद किसी घटक विलय या विलायक के मोलों की संख्या और विलय में मौजूद कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रवाह कहते हैं। मोलरता क्या है? किसी विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या तथा विलायक के भार जो केजी में होना चाहिए उसका अनुपात को विलायकता कहते हैं। विलायक सॉरी ये मोललता कहते हैं। या फिर सिंपल से इसके डेफिनेशन है कि विलायक में 100 ग्राम या 1 केजी में घुलित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रबल तथा दुर्बल अपघटों से क्या तात्पर्य है? उदाहरण से समझाइए। जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं उन्हें प्रबल विद्युत अपघटे कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH NaCl। इसका सेकंड ऑप्शन है कि दुर्बल अपघटे किसे कहते हैं? जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से नहीं आयनित होते उन्हें दुर्बल अपघटे कहते हैं, जिसका उदाहरण है NH4 OH और CH3COH, मैथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्बोहाइड्रेट द्वारा शरीर को ऊर्जा किस प्रकार मिलती है? मानव शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है? जब हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो यह पाचन तंत्र में ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है, ग्लूकोज रक्त में प्रवेश करता है और शरीर के कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है। शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी क्यों है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत के साथ साथ शरीर में कई कामों में मदद करता है, इसलिए ज़रूरी है। इसका अथवा सेकंड ऑप्शन दे रखा अथवा में कि विटामिन क्या है, ये किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, आप लिख सकते हो आराम से। ये बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोलराउस का नियम दे रखा है। इस पूरे प्रश्न में केवल एक ही लॉ है, वो है कोलराउस का। ये लॉ है कि अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन किसी तुल्यांकित चालकता उसके घनत्व पर ऋणायोग के चालकता के बराबर होती है या योग के बराबर होती है। इसका ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 11 के निम्न में से प्रत्येक को उदाहरण से समझाइए। सेंडमार अभिक्रिया की होती है, युग्मन अभिक्रिया की होती है, उदाहरण भी देना है और उसकी डेफिनेशन में हमें बतानी है। सेंडमेर अभिक्रिया क्या है? बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड BDAC की क्रिया Cu2Cl2 या Cu2Br2 प्लस HBr के साथ 60 डिग्री पर कराने पर क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है, जिसका एक अभिक्रिया नीचे लिख रखी है कि यहाँ पर बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड हमने ले लिया, इसकी 60 डिग्री पर Cu2Cl2 प्लस HCl से क्रिया कराने पर यहाँ पर हमें क्लोरोबेंजीन का निर्माण मिलता है तथा नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। सेकंड है युग्मन अभिक्रिया। क्षार की उपस्थिति में डाइअज़ोनियम क्लोराइड के साथ फिनोल की क्रिया कराने पर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन नामक लवण प्राप्त होता है। जो अभिक्रिया है कि हमने फिनोल ले लिया, उसके साथ बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड लेने पर और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H+ की उपस्थिति में हमें क्या बनता है? पैरा एजोबेंजीन डाइड्रोक्सी का निर्माण होता है, जिसकी संरचना यह है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिक्रियाओं के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। हमने लिख दी प्रथम कोटि की अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, जिसकी होगी हमारी ये सामान्य जो हो जाएगी हमारा अभिक्रिया, जहाँ n बराबर 1 यानी प्रथम कोटि है। यदि प्रारंभिक सांद्रता R0 = A लिया तब अर्धायु के बाद सांद्रता हाफ हो जाएगी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K बराबर 2.303/T log R0/R, ये हमारा वेग नियतांक का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमें T बराबर हाफ रख देना। K = 2.303/T हाफ यानी अर्धायु काल गुणा log 10 और A/2 जो हमें यहाँ पर रखना था। अब 2 पर आ जाएगा। 2 पर आने के बाद ये इस टाइप से इसका जो मान होता है
वो होता है ये, याद कर लो मेरे हिसाब से तो, वरना आप सॉल्यूशन कर लेना। के बराबर 2.303 इजल टू टी हाफ गुणा 0.3010। के बराबर सॉल्यूशन करेंगे तो मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा और टी हाफ, फिर इधर इधर गुणा में भेज देंगे और के नीचे आ जाएगा, तो टी हाफ इजल टू 0.693 के। इससे हमें यह पता चलता है कि जो किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल होता है वह प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वो उसके वेग नियतांक पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आयरन एक संक्रमण तत्व है परंतु सोडियम नहीं, क्यों? आयरन एक संक्रमण तत्व है चूंकि आयरन के परमाणु अपूर्ण रूप से डी कक्षक में अथवा Nd-1 to 10 में कक्षक में प्रवेश करते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन N-D कक्षक में प्रवेश करते हैं तथा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सोडियम संक्रमण तत्व नहीं है जिसमें निम्न कारण है। पहला, ये डी ब्लॉक में उपस्थित नहीं है। अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1D में प्रवेश नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या होता है जब फिनोल की जलीय ब्रोमीन की अधिकता से अभिक्रिया कराई जाती है? फिनोल की जलीय ब्रोमीन की अधिकता से अभिक्रिया कराने पर 2,4,6 ट्राई बेंजो फिनोल का सफ़ेद अपक्षय प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने एक बेंजीन ले लिया, यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया और H2 के साथ, यानी जलीय अधिकता में करना ना, तो यहाँ पर क्या बनता, ये 1 2 3, तो ट्राई ब्रोमो फिनोल प्लस 3HBr हमें प्राप्त होता। इसका नाम करेंगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल हो जाएगा। इसमें सेकंड दे रखा था कि एथिल एल्कोहल तथा निर्जलीकरणीय सांद्र H2SO4 द्वारा 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर किया जाता है, तो क्या होता है? एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण सांद्र H2SO4 द्वारा 160 डिग्री से 170 डिग्री ताप पर किया जाता है, तब अंतिम उत्पाद के रूप में एथीन का निर्माण होता है। यहाँ पर हमने CH3 CH2OH एथेनॉल लिया जिसमें H2SO4 की सांद्रता तो 443 केल्विन या फिर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, हमारा एथीन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एथीन का निर्माण हो जाता है और साथ में हमें पानी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संयोजकता आबंध सिद्धांत का प्रयोग करके CONH3 का होल 6 की होल आयन +3 की संरचना तथा चुंबकीय व्यवहार पहचानिए। इसमें केंद्र परमाणु क्या हो गया हमारा, कोबाल्ट। इसका हमने विन्यास किया जो 3D7 4s2 है। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे, माना कोबाल्ट को क्या माना X, NH3 की 0 होती है और होल 6 इजकल टू जो होल आयन था 3, यहाँ से X हमारा 3 निकल जाएगा, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 3, तो 3 प्लस रख दी। अब इसका जो विन्यास होगा तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे एंड एक 3D में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके कक्षक में भर देंगे तो 3D में इस प्रकार भर जाएंगे, 4s खाली रहेगा, 4p खाली रहेगा। चूँकि NH3 क्या है, एक प्रबल लिगेंड है, तो ये क्या करता, अपने ही इलेक्ट्रॉनों को अपने ही कक्ष के साथ बंद बना देता, जिसे हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। यहाँ पर संकरण हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर कौन कौन से कक्षक खाली बचे, एक 3D का, 2 3D के, एक 4s का और 3 4p का, यानी D के 2, S का 1 और P का 3। 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 लोन पेयर ले सकता है। तो यहाँ पर NH3 क्या है, होल 6, तो ये कितने, यहाँ पर कितने NH3 से जुड़ जाएंगे 6, तो यहाँ पर लोन पेयर हमारे 6 आ गए। तो यहाँ पर संकरण क्या हुआ, D2sp3, अतः ये क्या होगा, एक क्या होगा, एक अष्टफलकीय संरचना होगी, प्रतिचुंबकीय होगी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। इसका संकरण हमें ये प्राप्त हो गया, इसकी संरचना हमारी ये हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17,
DDT तथा BHC बनाने की रासायनिक अभिक्रिया। DT ये Cl और बेंजीन H लेने पर, ठीक है, डबल लेने पर, यहाँ पर हमने लिया OHC प्लस CCl4, इसमें H2SO4 के साथ और साथ में जल करने पर हमें DD क्या होता, प्राप्त हो जाता है। BHC का निर्माण, हमने यहाँ पर सिंपल से एक बेंजीन ली, बेंजीन को क्लोरीन के साथ और उसमें लाइट में करने पर यहाँ पर बन जाता है हमारा BHC। यानी जितने भी इसमें जगह होती है हाइड्रोजन बंद लगने की, ठीक है, हाइड्रोजन या फिर हेलोजन, तो वहाँ पर सारे Cl लग जाते हैं हमारे, जिसे हम बोलते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर हम इसे बेंजीन नहीं बनाएंगे, ये साइक्लो कंपाउंड है एक, ठीक है, तो इसे हेक्सा क्लोराइड वो कहेंगे, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। नेक्स्ट है 18, आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, प्रत्येक प्रकार के 2 उदाहरण दीजिए। अनावश्यक अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं तथा जिनको भोजन में लेना आवश्यक होता है, उन्हें कहते हैं हम अनावश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक। उदाहरण है बेलीन, फेनील। अनावश्यक अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण ग्लाइसिन, ग्लूटामिक। निम्न को बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। एसीटोन से क्लोरीटोन और एसिटिलीन से एसिटैल्डिहाइड। यहाँ पर हमने एसीटोन ले लिया, CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड O प्लस CHCl3 को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर हमें ये प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर जो H यहाँ पर जुड़ जाएगा, जो OH बना करके यहाँ लग जाएगा, बचा CCl3 वो यहाँ पर लग जाएगा, कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा क्लोरीटोन। नेक्स्ट है एसिटिलीन से बनाना था हमें एसिटैल्डिहाइड। यहाँ पर एसिटिन ले लिया, यानी एथाइन, ठीक है, ये हमारा ये कॉमन नेम है, IPC नेम एथाइन हो जाएगा इसका। साथ में जल H2SO4 HgSO4 60 डिग्री, ये तीनों होने चाहिए, तीनों की उपस्थिति में CH3CHO का निर्माण होता है, जिसका कॉमन नेम क्या है, एसिटैल्डिहाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एलिफैटिक एवं एरोमेटिक प्राथमिक अमीनों की नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया लिखिए। एरोमेटिक प्राथमिक अमीन कम ताप 273 से 278 पर नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया कर डाईएज़ोनियम लवण का निर्माण करता है, जैसे 6,6H5 से NH2 जो NaNO2 प्लस HCl 273 से 278 केल्विन से C6H5N2Cl माइनस प्लस चार्ज प्लस NaCl प्लस H2 का निर्माण होता है। इसका सेकंड है एलिफैटिक प्राथमिक अमीन नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर एलिफैटिक डाईएज़ोनियम लवण अस्थायी बनते हैं या और साथ में N2 वे एल्कोहल रिलीज करते हैं या फिर प्राप्त होता है। यहाँ पर हम लेंगे एल्किल अमीन ले लिया RNH2 प्लस HNO2, साथ में NaNO2 प्लस H से लेंगे तो RN2Cl चार्ज प्लस माइनस, और फिर उसके द्वारा वाटर के साथ अभिक्रिया करने पर ROH एल्कोहल और नाइट्रोजन और HCl हमें प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है आदर्श व अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। आदर्श विलयन वे विलयन जो सांद्र ताप तथा ताप के विभिन्न प्रयासों पर राउल्ट नियम के फॉलो करते हैं, उसे बोलते हैं आदर्श विलयन। सिंपल से याद रखना, जो विलयन राउल्ट नियम को पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं, जैसे बेंजीन, टोलिन या टोलिन। ये अनादर्श जो राउल्ट लॉ का पालन नहीं करते हैं, सिंपल सा वे विलयन जो राउल्ट लॉ नियम का पालन नहीं करते हैं तथा ये घनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। सिंपल सा ये लिखना, कोई चक्कर में नहीं पड़ना। उदाहरण है बेंजीन क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एनिलीन, एसीटोन एथेनॉल। इसमें केवल 2 लिखने हैं। C4H10O अणुसूत्र के 3 समावेशी संरचना सूत्र के आयुपैक नेम लिखिए। जिसमें हमने ये लिखे बोटेन, बन ऑल, मैथ, एथ, प्रोप, बोट। तो बोट
1 पे ओल लगवा तो बनोल। सेकंड हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे कि हम अब 1 पे ओल रहेगा और 2 पे मेथाइल लगा दें। 1 2 3 1 1 2 3 यानी 2 पे मेथाइल प्रोपेन और 1 पे ओल। अब यहाँ पर मेथाइल की जगह हम OH लगा देते हैं तो ब्यूटेन टू ओल बन जाएगा। 1 2 3 4 यानी बुटेन और 2 पे ओल है तो टू ओल। कुछ चश्मे की तरह है, इथोक्सी इथेन, सिंपल से नाम याद कर लो, चश्मे टाइप से बना दो। एक और है कि इस प्रकार से 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ओनोल 1 2 3 2 पे ओल लगा हुआ हाइड्रोक्सी और साथ में हमारा प्रोपेन 3 कार्बन की चैन हो गई, एक मिथाइल हो गया। लेकिन इसमें केवल 3 बताने थे तो एक ये और ये या फिर ये, इनमें से केवल 3 याद करने हैं। इसमें केवल लिखा है 3 समय भी बताने हैं और यहाँ पर हमने 5 लिख रखे हैं। केवल आपको 3 जो भी सिंपल है वो याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक सरल विद्युत रासायनिक सेल में अपचयन विभव के साथ अर्ध शेल अभिक्रिया निम्नलिखित है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 नंबर में दिया हुआ है, 4 या 3 में शायद। लाइट टू एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है Ag से Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें हमें क्या दे रखा है, ये अपचयन यानी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है दोनों का। सेल की अभिक्रिया क्या होगी यहाँ पर, क्या दोनों में क्या ऑक्सीकरण द्वारा निरूपित कर रखा। यहाँ से चार्ज बढ़ रहा तो ऑक्सीकरण, यहाँ से भी चार्ज बढ़ रहा तो ऑक्सीकरण। तो सेकंड वाली अभिक्रिया को हम इसमें क्या बन लेंगे, इसका अपचयन कर लेंगे, इसका अपोजिट करके पलट करके पहले से में संतुलित कर लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा। फिर इसे और इसे ऐड करने पर हमें ये प्राप्त हो जाएगी। ये हमारी क्या बन गई, सेल अभिक्रिया। ये हो जाएगी हमारी सेल अभिक्रिया, हमने लिख ली। अब सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है। सेल का ईएमएफ होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड हमारा Ag प्लस से Ag बन रहा माइनस ई पीवी से पीवी। इसमें हमें क्या दे रखा था, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो हमने यहाँ पर लिख लिया, बट इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा था, लेकिन हमें क्या निकला इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसलिए हमने इसे चेंज कर दिया माइनस के साथ। तो हमारा क्या बन गया, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन गया। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जोड़ने पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका ईएमएफ, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 24 है, अधिकांश संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, केवल 4 लाइनें याद करनी है। NH तथा N-1D उपकोष की ऊर्जा लगभग समान होती है, यानी जो s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल होते हैं कॉक्स, उनकी ऊर्जा लगभग क्या होती है, समान होती है, जिसके कारण NH तथा N-D दोनों ही इलेक्ट्रॉन बंध में भाग लेते हैं, इसलिए इनकी ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड में दे रखा था कि लैंथेनाइन एक्टिनाइड, ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लिख सकते हैं कि इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4m में जाता है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5m में जाता है। ऐसी 4-5 पॉइंट हैं वो आप लिख सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 50 का काफ़ी लंबा न्यूमेरिकल है, मेरे हिसाब से तो आप नहीं करो तो ये ठीक है। न्यूमेरिकल अलग से बड़ा, फिर उसकी 4 रिएक्शन भी लिखनी है जो मैं तुम्हारी पढ़ करके बता देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि NH3 का होल 6 की Cl2 का इसका नामकरण लिखना था IUPAC ने। इसका सही होगा कि हेक्साएमीन निकेल सेकंड क्लोराइड। ये आप इसका करेक्शन सही कर लीजिएगा, करेक्शन कि हेक्साएमीन निकेल सेकंड क्लोराइड इसका सही नाम होगा।